पिछले बार से भी ऐसे ही हो, है ना। नया बात पूछिए ना। ये सब सरकार की तरफ से आज कहा गया, कोर्ट में कहा गया कि ठीक है यार, सरकार होने की वजह से दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, खाली काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। चलिए। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत बोल दिए एक बार फिर कि कोई बकाया नहीं है झारखंड का, और सरकार के लोग करें 1,36,000 बकाया। केंद्र के मंत्री कहते हैं बकाया नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बीजेपी के नेता के तौर पर? देखिए, जब जिम्मेदार व्यक्ति ने कह दिया नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। तो रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास बाहर निकले, क्या कह रही है, सुनिए। गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था, इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, ना कहीं बात हो रही है। जैसा कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है 15 लाख रुपए की जितनी भी आपकी ये होंगे उसको जो फ्री में इलाज मिलेगा, 15 लाख तक के फ्री में इलाज होंगे। तो ये सभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने जारी किए हैं, इन सभी को इन्हें पूरा करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने जितना भी मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो उसका तो आप सभी आप देख ही रहे हैं। हमारे पास कार्यालय में लोग आते हैं, पूछते हैं हमें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलती। अगर सभी मैयाओं को वादा किया गया है तो उन्हें राशि भी दी जाए। और सिर्फ राशि की बात नहीं है, आप देख लें सड़क में सुरक्षित हैं आज महिलाएं, आज हमारी बच्चे। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो आदरणीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़ाया गया है, एक सज्जन पुरुष से ये अभिभाषण जो झूठे वायदे जो हैं वो पढ़वा रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। पहले वो वादों को पूरा करे धरातल में, फिर अभिभाषण हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़वाए। कितने % सच्चाई लग रही है उसमें? सच्चाई तो कहीं नहीं है। इन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर जो बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम सभी महिलाओं को देंगे, वो तो वहीं पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने दिसंबर महीने की सिर्फ राशि मैया को दी है। बाकी आपके जनवरी, फरवरी, अब मार्च भी जो है, ये सभी राशियाँ कब मिलेगी? ये पेपर में अपना जारी करते कि 7500 रुपये जो है सभी एक साथ दे दिया जाएगा। जी जी, तो मैं चाहूँगी जो पेंशन का 6 महीने रुका था, वो 6 महीना भी सभी वृद्धाओं को एक साथ मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और हमारे यहाँ तो आप परीक्षा लीक का जो है वो आप देख ही रहे हैं। ये सरकार की विफलता है कि राज्य में लगातार जो है परीक्षाएं, पेपर, प्रश्न पत्र जो है लीक हो रही है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस लिंक के गिरोह को, परीक्षा पर्चा लिंक के गिरोह को जो है पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन कहते हैं बीजेपी के ही लोग इसमें शामिल हैं, आरोप लगाते हैं। देखिए, वो तो आरोप यही लगाए, सरकार किसकी है? अभी सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं, सारे जो नियम कानून है इनके हैं, इनके हाथ में सरकार है। ये चाहे तो अभी JSSC के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं, पर इसमें देरी क्यों? JPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं, पर इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? ये JPSC के सवाल पर विधायक दल नेता का भी सवाल उठता है कि कई आयोग के पद खाली है, जिसमें विधायक दल नेता की भी जरूरत है। विधायक दल नेता की जरूरत है, तो वो आ जाएंगे। हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक आने वाले हैं, उनके द्वारा निर्णय होंगे और सही समय पर पार्टी के द्वारा सही निर्णय आपके समक्ष होगा। देखिए, अब में है तो उनको शायद सरकार की उपलब्धियां पच नहीं रही है, और जिसके चलते राज्यपाल का अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया गया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार जिस तरह से विगत वर्षों में काम की है, और लोगों को ये डर सताने लगा है कि भाई आने वाला फिर जो दोबारा चुनाव होगा 2029 में, फिर हम लोग इस सत्ता पक्ष में नहीं आवेंगे, सरकार में नहीं आ पाएंगे, यह डर उनको सताने लगा, इसलिए उस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन 1 घंटे तक का वो लंबा अभिभाषण, बिल्कुल हमारी सरकार की इतनी लंबी उपलब्धि है, तो उपलब्धि पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना। बाबूलाल मरांडी कहे कि आप लोग टेबल भी नहीं दबाए, मुख्यमंत्री निराश बैठे थे सदन में। मुख्यमंत्री शायद उनकी नज़रिया बदल गई है, मुख्यमंत्री निराश नहीं बैठे थे। फर्दर प्लानिंग, फर्दर 25-26 का बजट पर
ध्यान आकर्षण करके बजट कैसे बेहतर हो, राज्य के आदिवासी मूलवासी को कैसे बेहतर सुविधा दे पाए, उसके लिए चिंतन मंथन पर हम लोग लगे हुए हैं। सर आप नीति में बदलाव हो रहे हैं, राज्य के राजस्व के हित में कई बदलाव हों, आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है, हम लोग करेंगे। लॉटरी को लेकर कह रही है सरकार, लॉटरी को लेकर सरकार कह रही है कि गरीब को लॉटरी मिलना चाहिए, जो हड़िया बेच रही है उसको मिलना चाहिए। सब पर ध्यान सरकार दे रही है। आप लोग देखें सावित्री बाई फूलो झानो योजना के माध्यम से, सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से जो हड़िया दारू बेचते थे उनको भी हम लोग 25-25 हज़ार रुपया देने का हमारी सरकार काम की है। और रह गया उनका सुझाव, अगर बेहतर होगा तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लेकिन अब इस बात को समझिए कि राज्य के राजस्व को बेहतर रूप से कैसे संग्रह करें, अधिक से अधिक कैसे संग्रह करें, इसके लिए और राज्य की जनता को डुप्लीकेट शराब न मिले, जिनको उनका स्वास्थ्य के प्रति विपरीत असर पड़े, इसको भी ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। लक्ष्य जो शराब का लक्ष्य रखे वित्तीय वर्ष में, वो लक्ष्य में आप लोग कितना करीब पहुंच पाए? कितना बिल्कुल लक्ष्य के ऊपर जाएंगे हम लोग। कितना लक्ष्य था? लक्ष्य के ऊपर जाएंगे, 2700 करोड़ का लक्ष्य था, जो भी लक्ष्य है उससे ऊपर हम लोग जाएंगे आराम से। अच्छा, अब निजी हाथों में दे रहे हैं, अब निजी लोग शराब बेचेंगे, तो क्या लक्ष्य बढ़ जाएगा इस बार? बिल्कुल लक्ष्य बढ़ेगा, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि राज्य का राजस्व बढ़ाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलो क्या करेंगे? देखिए, आज का राज्यपाल का जो अभिभाषण था, जो हमारी सरकार ने जो की है उन उपलब्धियों को उन्होंने वहाँ पर बोला है। क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि मैया सम्मान की राशि, विधवा पेंशन और जो राशि है, देखिए बीजेपी का काम है वो बोलना, लेकिन सवाल उठा रहे हैं बीजेपी और इनका काम है सवाल उठाना है, सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार उनका काम पर ध्यान देती है। कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं करते, चाहे मैया सम्मान हो या पेंशन हो, सारी चीज़ों को सरकार देगी। पेपर लीक पर सवाल उठा रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा जो रद्द हुई है जिसको, तो पेपर लीक पर अगर इस तरह की कोई घटना अगर हुई तो निश्चित रूप पर जांच का कार्रवाई होगी, सरकार का स्टैंड साफ है। हमारे साथ खूंटी के विधायक है, दादा क्या कहेंगे? कैसा रहा भाषण राज्यपाल को? बहुत सुंदर रहा, भाषण से पूरा सभी विधायकगण संतोषजनक है, बहुत सुंदर। पेपर जो लीक हुआ है मैट्रिक पे, उसको लेकर सवाल पूछा रही है बीजेपी। पेपर लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ नहीं हुआ है। परीक्षा कैंसिल हो गया, परीक्षा होगी फिर होगी, वैसे फिर हो जाएगी, दी जाएगी। ऐसा देखते हैं कार्यकाल कैसा रहेगा, बजट तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या कुछ देंगे सौगात आपको? बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य की जनता खुश है। मैया सम्मान की राशि नहीं, मैया सम्मान योजना की राशि डाली जा रही है, कुछ डाला गया है, कुछ बाकी है, वो भी डाले जाएंगे, बहुत जल्द डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महिलाओं को मिलेगा, 18 से 50 साल के बीच के सभी को।